दोस्तों विज्ञान का ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आप समय निकाल लीजिएगा 20 से 25 मिनट का। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि एक ही वीडियो में हम थ्योरी और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जीव विज्ञान क्या है, इसकी शाखा क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, पोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, सिल्वीकल्चर क्या है, माइकोलॉजी क्या है, एपीकल्चर क्या है, डेंड्रोलॉजी क्या है, सोरोलॉजी। जितने भी अध्ययन हैं मेन इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में यूपी टेट, रीट और सुपर टेट में पूछे आ सकते हैं, उन सब की बात इस वीडियो में करेंगे। इतना ही नहीं, ये सारी थ्योरी होने के बाद इसी टॉपिक से संबंधित हम आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे और इसके बाद इन सभी 30 प्रश्नों का रिवीजन होगा। यानी आज के बाद आपको इस टॉपिक के लिए दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बस कॉपी पेन लेकर के बैठिए, वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट्स करिए और रिवीजन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं जीव विज्ञान है क्या। तो जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की जब बात आती है तो यहां पे हम बात करेंगे कि ये शब्द आया कहां से। तो ग्रीक शब्द था एक बायोस, बायोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जीवित लोगों का अध्ययन। अर्थात जीव विज्ञान वह विज्ञान है जो विभिन्न जीवों के बारे में अध्ययन करता है। एक जीवित जीव, एक कोशिका वाले बैक्टीरिया या कई कोशिका वाले जीव भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे बॉटनी की और दूसरी जो इसकी शाखा है जूलॉजी, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रश्न पूछा जाता है कि बायोलॉजी के जनक कौन हैं, तो आप क्या लगाएंगे, बायोलॉजी के जब जनक आपसे पूछा जाए या जीव विज्ञान के जनक पूछा जाए तो अरस्तु ऑप्शन में दिया होगा। जीव विज्ञान की जो है दो शाखाएं यहाँ पे निकल करके आती हैं, एक है यहाँ पे जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, एक है यहाँ पे बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी ग्रीक शब्द बॉटन से बना है और विशेषण वनस्पति से भी, अर्थात यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों से संबंधित है। कौन सी, बॉटनी वाली किससे संबंधित है, पौधों से संबंधित है। और कहा जाता है ये दुनिया का सबसे पुराना प्राकृतिक विज्ञान है। और अगर हम बात करें जूलॉजी की तो जूलॉजी जो शब्द है इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं और इसके जनक कौन हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु को माना जाता है, जबकि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध किताब थी, किसकी, अरस्तु की। ये किताब का नाम पूछेगा आपको और ऑप्शन देगा कि हिस्टोरिया एनिमलिया किसकी पुस्तक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में ऐड करिए इस चैप्टर को। हिस्टोरिया एनिमलिया ये अरस्तु की प्रमुख पुस्तक है। यही अगर हम बात करें दूसरी पुस्तक की, जो कि आप इधर लिखी हुई देख पा रहे होंगे, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसको माना जाता है, तो थियोफ्रैक्टस को माना जाता है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटारम। तो दोनों में आप अंतर को समझिए और अपनी कॉपी में नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, समझिएगा बात को। जीव विज्ञान आपने जाना क्या है, जिसमें हम जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसके बाद दो शाखाएं आई, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। लेकिन जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अगर आपसे पूछे फादर ऑफ बायोलॉजी का है तो आप क्या लगाएंगे, अरस्तु लगाएंगे। फादर ऑफ जूलॉजी का है जंतु विज्ञान तो आप क्या लगाएंगे, अरस्तु लगाएंगे। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी का है या फिर वनस्पति विज्ञान के जनक का है तो उत्तर जाएगा थियोफ्रैक्टस के साथ। लेकिन एक क्वेश्चन बदल करके यहाँ पे पूछा आता है कि जो बायोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। कब किया, 1801 में। ठीक है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में क्या होता है, तो इसमें जंतुओं संरचना यानी जंतुओं की संरचना और विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें पादप की संरचना एवं उससे घटित होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम आ जाते हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं पे। तो जैसे यहाँ पे शाखा है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर क्या है, सिल्वीकल्चर और सेरीकल्चर अलग अलग हैं, दोनों की हम बात करेंगे। सिल्वीकल्चर का संबंध है पेड़ों के संवर्धन से है, काष्ठी पेड़ों के संवर्धन से सिल्वीकल्चर संबंधित है। माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपकी यूपी टेट या सुपर टेट की परीक्षा में जरूर आएगा इस टॉपिक से।
एंटोमोलॉजी क्या है, तो इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। और पुष्पों का अध्ययन पूछ ले तो आप लगाइएगा एंथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन हम करते हैं आर्थिनोलॉजी के अंतर्गत। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। अंगूर उत्पादन चला जाता है विटीकल्चर के साथ। अंगूर उत्पादन विटीकल्चर, ध्यान रखिएगा। सोरोलॉजी में होता है छिपकलियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में होता है सर्पों का अध्ययन। सेरीकल्चर की बात आई यहाँ पे, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। और अभी अभी आपने जाना था कि कवकों का अध्ययन हम करते हैं किसमें, माइकोलॉजी में। अब कवक हो गया तो यहाँ पे शैवाल छूट रहे थे, तो शैवालों का अध्ययन होगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे पी साइलेंट रहता है, PHY, ध्यान रखिएगा। फाइकोलॉजी इसको पढ़ा जाता है। वर्मी कल्चर केचुओं के अध्ययन से संबंधित है। ओली कल्चर जैतून के उत्पादन से संबंधित है। हिस्टोलॉजी जो है, हिस्टो होगा यहाँ पे, हिस्टोलॉजी ये कोशिकाओं और ऊतकों के अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी की बात करें तो ये कोशिका का अध्ययन करता है। और यहाँ पे कैरियोलॉजी की बात करें तो केंद्रक का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मोरिकल्चर ये शहतूत की खेती से संबंधित है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। पहला क्वेश्चन, ऐसे ही आपको अगर चैप्टर वाइज सारी तैयारी कराई जाए तो कैसा रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आपका फीडबैक हम जानना चाह रहे हैं कि आप मेन फोकस आप किस एग्जाम पे कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक हम चलेंगे, तो एक कॉपी पेन उठाइए और 1 से 30 तक ऐसे आप नंबरिंग कर लीजिए ताकि आप चेक कर पाएं कि कितने आपके गलत हो रहे हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की बात आती है, यहाँ पे उत्तर जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अरस्तु के साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ऑप्शन है वॉन मैल ने, लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने, अरस्तु ने या फिर पुरकिंजे ने। दूसरा प्रश्न आपके सामने, तो आंसर होगा यहाँ पे लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला है यहाँ पे हिस्टोरिया प्लेंटरम पुस्तक के लेखक कौन है, थियोफ्रैक्टस, हिपोक्रेप्टस, अरस्तु या फिर डार्विन। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये किताब है थियोफ्रैक्टस की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। हिस्टोरिया एनिमालिया पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन सेम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कीजिएगा। ये पुस्तक है अरस्तु महोदय की, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सॉरी फाइकोलॉजी है यहाँ पे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का, कवक का, विषाणु का या फिर पारिस्थितिकी का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, तो फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्ष के अध्ययन से, ए और बी दोनों से या फिर पुष्पों के अध्ययन से, बताइए डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 6 के लिए यहाँ पे ए और बी दोनों, अर्थात वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन से है, इसलिए यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन है फेनोलॉजी, एंथोलॉजी, पॉलिनोलॉजी या फिर एग्रेसेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, 7वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा, यहाँ पे आंसर होगा एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ स्टडी ऑफ फ्लावर्स कह सकते हैं आप। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आंसर कीजिएगा। सिल्वीकल्चर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे वन के विकास से संबंधित है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ, स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट्स टू मीट वैल्यूज एंड नीड। अर्थात यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सिल्वीकल्चर जो है ये वनों के विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब होगा, यहाँ पे अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है, पहला विकल्प सही होगा।
फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? 12वां प्रश्न आपके सामने। शुरुआत में ही हमने आपको बताया बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द था। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मैलेकोलॉजी, एथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी या फिर पैरासीटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। अभी देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये चीजें कि क्या है, क्या दुनियादारी है, कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जब आप ये बार बार पढ़ेंगे, एक बार में हर चीज़ जो थोड़ा सा एक जैसी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में यहाँ पे लॉजी लगा है, मतलब अध्ययन से संबंधित है, तो एक बार में नहीं आएंगे। आप एक बार हमारा वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, दोबारा आप इसको पढ़ेंगे अपने नोट्स से, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसका नोट्स बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, और ये ऐसी चीज़ें हैं किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी, सिर्फ यूपी टेट ही नहीं, रीट या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर या फिर सेरिकल्चर। रेशम कीट के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत पॉपुलर प्रश्न है, बहुत परीक्षाएं इस प्रश्न को पूछ चुकी हैं, बट ये टॉपिक ही ऐसा है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे प्रश्न आता ही आता है। तो यहां पे प्रश्न संख्या 14 आंसर होगा सेरिकल्चर से संबंधित है आपका ये सिल्क फ्रेमिंग अर्थात रेशम कीट पालन। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म, टेप वर्म, थ्रेड वर्म, सिल्क वर्म। ये वर्म के प्रकार हैं। वर्मी कल्चर में जो वर्म का प्रयोग होता है वो होता है आपका अर्थवर्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी, विषाणु, कवक या फिर केंद्रक। कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चंस की सीरीज है। अगर आप पूरी ये कंटिन्यू फॉलो करते हैं रेगुलर वीडियोस को तो बहुत अच्छा आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। केंद्रक, ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विटीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? क्वेश्चन नंबर 17, विटीकल्चर में आम, अंगूर, सेब या फिर संतरा। तो विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओलिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ओलिकल्चर, ओलिव ऑयल पढ़ा है आपने ना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आंसर होगा जैतून के मतलब जैतून का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने 1824, 1801, 1814, 1803। उत्तर होगा यहाँ पे 1801 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधता के अध्ययन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, कौन सी शाखा? तो जब कह रहा है आनुवांशिकता तथा विविधता तो आंसर होगा आनुवांशिकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। औषधि विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? औषधि विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आंसर होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 के लिए हिप्पोक्रेप्टस को माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, हिप्पोक्रेप्टस। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। आधुनिक चिकित्सा का जनक भी इनको कहा जाता है। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता हो। 22वां प्रश्न आपके सामने। पशु व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। भाई लाइक नहीं किया आप लोगों ने, क्या रिवीजन भी कराया जाए? रिवीजन भी तो जरूरी है, तो रिवीजन भी कराएंगे, बट लाइक जितने लोग देख रहे उतने तो लाइक कर दो। एथोलॉजी में हम पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, एनिमल बिहेवियर। अगला प्रश्न देखिए। ऑडेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? ऑडेंटो से आप क्या समझ रहे हैं? डेंटोलॉजी, डेंटल का संबंध किससे होता है? ऐसे तोड़ लीजिए तो आप आंसर करेंगे यहाँ पे दंत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी।
हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? हृदय से संबंधित है तो आंसर क्या जाएगा? कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा। प्रतिरक्षा तकनीकी का विकास किसने किया? यानी जो वैक्सीन आती है, सबसे पहले वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने चेचक की टीके का आविष्कार किया। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोरोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, नीमाटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 के लिए नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी। कितने नए प्रश्न आप सीख रहे हैं, आप अच्छी जगह पे हैं। गलत हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है यार? गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत तब है जब आपको सब आता हो, फिर आपका क्लास करने का मतलब ही नहीं कुछ, मतलब आप फिर विद्वान हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे नियोनेटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं 3 माह तक के शिशु का। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न संख्या 27 आपके सामने आंसर होगा 27वें प्रश्न के लिए डी ब्रीच के द्वारा किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28। एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, कालोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ड्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आंसर होगा यहाँ पे ट्रोमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, जेरेंटोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? प्रश्न संख्या 30। इसके बाद रिवीजन की सीरीज म्यूजिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने जेरेंटोलॉजी में वृद्ध से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी का संबंध ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अब रिवीजन करते हैं सभी 30 प्रश्नों का। उम्मीद करते हैं 30 के 30 प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, और एक बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे 1-2 दिन बाद अपनी कॉपी से, या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक क्या आप देखना चाहते हैं वीडियो के रूप में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।